नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास में हम लोग BECC 102 के यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 5 में हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है टॉपिक नंबर 5.5 द स्ट्रेट लाइन। और आज हम लोग टॉपिक नंबर 5.5 में जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और वो हमारे नोट्स के हिसाब से है टॉपिक 5.5.2 slope of a straight line। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था, अगर हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं तो दो पॉइंट से हम स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो उस इक्वेशन से आप स्लोप को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसकी हेल्प लेंगे। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 21 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लो। हमारे नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 5.5.2 है, 2 and 1 है एग्जाम्पल 5.5.2। ठीक है, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी हैं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन लाइन, हमें एक लाइन की इक्वेशन दी है, इट इज -2x 3y + 1 = 0। तो दो चीजें पूछी हैं। पहले चीज के बारे में बात करते हैं, फाइंड द ग्रेडियंट। तो हमारी जो स्लोप होती है, स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो ग्रेडियंट या फिर स्लोप एक ही चीज होती है। तो अगर आपको कभी इस तरह से एक इक्वेशन दी जाए, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और आपको उसकी स्लोप यानी ग्रेडियंट निकालनी है, तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपके जो x और y जो वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है। कुछ भी पावर आपको नहीं दिख रही है, मतलब पावर 1 है। तो अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये हमें जो इक्वेशन दी हुई है ना क्वेश्चन में, ये इक्वेशन कैसी है, इट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आपको ये कैसे पहचानना है कि कोई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है या फिर नहीं है। आपको देखना है उसके जो वेरिएबल है एक्स और वाई, उनकी पावर 1 होनी चाहिए, है ना। ये पीछे दिख नहीं रहा था, अभी आपको दिख रहा होगा। तो अब आपको जब ये पता चल गया है कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें काम करना, अब y को छोड़कर बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड पे लेके जानी है आपको। ठीक है, तो ये जो y है मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूं, -3y = 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, तो ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों के नीचे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, उसके बाद 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, -3 से, और हम इसको भी -3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म हो गई, प्लस हो गया। इसी तरह से ये भी माइनस माइनस खत्म हो गई, ये भी प्लस हो गया। और ये हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया है। तो पहला काम आपका ये है कि आप इस इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में आपको दी है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, आपको इस तरीके से लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे y हो, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड पे हो। जब सारी चीजें आपकी राइट हैंड साइड पे आ जाएगी तो आपको उसमें से एक चीज देखनी है, वो चीज है कि आपको x के साथ देखना है क्या है। तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है, बेसिकली यही आपकी ग्रेडियंट होती है। तो आप यहाँ पे लिख देना ग्रेडियंट। ग्रेडियंट या स्लोप को m से डिनोट करते हैं, ये है आपकी 2/3। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन का एक पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुका है, बट इस क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी हैं, तो दूसरी चीज क्या है वो समझ लेते हैं। यहां तक आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। दो चीजें पूछी है। दूसरी चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी है,
एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्सिस, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आगे की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और आप इसका ग्राफ बना लीजिएगा, उससे क्वेश्चन का आंसर देने में आपको थोड़ी आसानी होगी। तो मैं इक्वेशन 1 को एक बार दोबारा से लिखता हूं। फ्रॉम 1 पहली फर्स्ट इक्वेशन मैंने ली, ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 को आप लेके जाओ राइट हैंड साइड पे। दूसरे पार्ट के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि राइट हैंड साइड पे आपके पास +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे हमारे पास +1 होना चाहिए, बट हमारे पास यहाँ +1 नहीं है, हमारे पास यहाँ -1 है। तो मुझे यहाँ पे +1 बनाना है, इसके लिए मैं पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ द साइड्स। दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। जब दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो गया आपका प्लस में, यानी हमने सबके क्या करा, साइन चेंज कर दिए। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या करना है, ये आपको जो x दिख रहा है यहाँ पे, इसके नीचे आप 1 ले लीजिएगा, इसके नीचे भी 1 ले लीजिएगा। इन दोनों के नीचे 1 ऑलरेडी है बट वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, किसी भी चीज के नीचे अगर 1 होता है तो हम उसको मैथ में लिखते नहीं, जरूरत पड़ने पर हम उसको लिख लेते हैं। अभी हमें जरूरत है तो हमने लिख लिया। इसके बाद ये x ऐसे रखना है आपको, ये 1 आपके पास ऐसे रहेगा। अभी ये जो आपके पास 2 है, ये 2, ठीक है, इस 2 को आप 1 के नीचे लेके आओगे ऐसे, और इसके साथ माइनस भी आएगा, उस माइनस को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये जो माइनस था हमने इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, y को भी आप यहाँ, y के साथ जो 3 है इसको भी आप 1 के नीचे लेके आना, ये हो गया है आपके पास 1। अब अगर हम देखें 1/2, तो 1/2 होता है 0.5, तो हम लोग लिख लेंगे इसको 0.5, और 1/3 होता है आपका 0.33। हमने इक्वेशन 1 को कुछ इस तरीके से लिख लिया है, मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ। अब ये आपके पास जो इक्वेशन आई है इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। इससे ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ पर हम एक्स को दिखाएंगे और यहाँ पे हम वाई को दिखाएंगे। ये हमारा ओरिजिन हो गया, यानी 0 0। ठीक है, अब आप x के नीचे देखिए, पहले तो आप देखिए x माइनस में है तो हम लोग इधर आएंगे, इधर माइनस में होता है x, इधर प्लस में होता है। x के नीचे क्या है आपके पास, 0.5 है। मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास 0.5 यहाँ है। ठीक है, तो माइनस 0.5। x के नीचे जो भी वैल्यू है उसको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, y के नीचे जो भी वैल्यू उसको आप यहाँ लिखोगे, तो y के नीचे 0.33। ऑलमोस्ट अगर 0.5 यहाँ है तो मैं यहाँ मान लेता हूँ उसको, ये हो गया हमारा 0.33। अब ये जो 2 पॉइंट आपके आए हैं, इन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट करना। इन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करके आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। आपके पास स्केल होगा, ये हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन खिंच गई, ग्राफ हो गया है। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, इस इक्वेशन को जो हमें क्वेश्चन में दी थी, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ है। तो जब भी ग्राफ बनाना होता है तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं, जहां पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट साइड पे 1 होना चाहिए, x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और y के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये आपका जो पॉइंट है 0.5 और ये पॉइंट है आपका 0.33, कट गया है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। ये सभी वैसे चीजों का काम खत्म हो गया। तो अब मैं जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं वो मैं लिख सकता हूं। देखो, हमारे पास ना 2 कोऑर्डिनेट आए हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को यहाँ पे काट रही है और x एक्सिस को यहाँ पे काट रही है। हमारे पास 2 ऐसे पॉइंट्स हैं
जहां पे इक्वेशन एक्सिस को काट रही है। क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो देखो लिखा है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर इट कट द एक्सिस, कट्स द एक्सिस, सॉरी। तो ये लाइन एक तो यहां काट रही है वाई एक्सिस को, यहां काट रही है एक्स एक्सिस को, तो मुझे वाई एक्सिस वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए और मुझे एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप हेडिंग बनाना, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। आपको जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो कौन कौन से जो क्वेश्चन में पूछे हैं, एक कोऑर्डिनेट तो ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है, ये किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू है। एक बात ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ब्रैकेट जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होती है ना। एक्स की वैल्यू तो मेरे पास ये है कोऑर्डिनेट में 0.5 माइनस, पर मुझे ये भी पता होना चाहिए इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है। तो आपको ध्यान रखना ये जो पूरी लाइन है एक्स एक्सिस वाली लाइन, इस पूरी लाइन पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इस कोऑर्डिनेट में वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया है। फिर कोमा इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो इस पूरी कोऑर्डिनेट पे ये जो वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। इस पूरी कोऑर्डिनेट पे यानी इस पूरी एक्सिस पर, सॉरी हाँ, इस पूरे एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो ये है, यानी मुझे वाई की वैल्यू पता है 0.33 है। पूरी इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हर जगह 0 होती है, तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 0 होती है। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट है। तो उसी के साथ ही क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।